जब एक मसीही विश्वासी ईमानदार कमजोर पड़ता है, उसके जीवन में गवाही नहीं आती, तो वो सोचता है मेरा कोई फ़ायदा नहीं चर्च आने में, मेरा फास्टिंग रखने का कोई फ़ायदा नहीं, प्रभु मेरी नहीं सुन रहा। वो टमटमाती बत्ती की तरह फटफटाता है और वो धुआं मारने लगता है, अपने विश्वासी जीवन को छोड़ना चाहता है और वो धुआं आंखों में चुभता है। लेकिन प्रभु जी कहते हैं मैं इस बत्ती को बुझने नहीं दूंगा, मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगा, मैं तेल कम होने नहीं दूंगा, मैं तुझमें नई जिंदगी डालूंगा, नई जान डालूंगा। आज के बाद फिर तू कभी विश्वास में कमजोर नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके परिवारों को जानता है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, वो चाहना चाहता है। आज आप कितने भी कमज़ोर होंगे, लेकिन प्रभु आपको कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी दुर्बलताइयाँ कमजोरियों में ऐसे दियों को जो विश्वास में कमज़ोर है मैं बुझने नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। जे आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी कमजोरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप जिस गवाही की वेट कर रहे हैं प्रभु आपको जरूर देगा। प्रभु जो नहीं हो सकता उस काम को करके प्रभु खुश होता है। हालेलुया। यदि 5000 लोगों को प्रभु ने 5000 रोटी खिलाई होती तो ये कोई चमत्कार ना होता। चमत्कार ये था कि 5000 लोगों को 5 रोटी से रजा दिया, ये बड़ा चमत्कार था। बोलो हालेलुया। तब लोग विश्वास करते हैं और प्रभु जो असंभव काम जो हो नहीं सकता उन कामों को करके वो खुश होता है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हिजकिय्याह की किताब 47 अध्याय उसका 9 वचन। जहां जहां जे नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं जे नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहे प्रभु जी जे दरिया मुझ तक पहुंचे। सब लोग बोलो, मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी, जे दरिया मुझ तक पहुंचे, ये दरिया मुझ तक पहुंचे, जे पवित्र आत्मा का दरिया, ये पवित्र आत्मा का दरिया मुझ तक पहुंचे, मुझ तक पहुंचे, तो मैं बदल जाऊंगा, तो मैं बदल जाऊंगा। जे दरिया मेरे घर तक पहुंचे, ये दरिया मेरे घर तक पहुंचे, मेरा घर बच जाएगा, मेरा घर बच जाएगा। जे दरिया मेरे बच्चों तक पहुंचे, ये दरिया मेरे बच्चों तक पहुंचे, मेरा बच्चे बच जाएंगे, मेरे बच्चे बच जाएंगे, मेरी बीवी बच जाएगी, मेरी बीवी बच मेरा जाएगी, पति बच जाएगा, मेरा पति बच मेरी जाएगा, जॉब बच जाएगी, मेरी जॉब बच मेरा जाएगी, स्कूल मेरा कॉलेज तक पहुंचे, मेरे स्कूल मेरे कॉलेज तक पहुंचे, जे दरिया मेरे स्कूल कॉलेज स्टडी तक पहुंचे, ये दरिया मेरे स्कूल कॉलेज तक पहुंचे, जे मेरे रिलेशनशिप तक पहुंचे, ये मेरे रिलेशनशिप तक पहुंचे, जे दरिया पवित्र आत्मा का दरिया ये दरिया पवित्र आत्मा का दरिया मेरे तक पहुंचे, मेरे तक पहुंचे, जे दरिया ये दरिया मेरी सरकार तक पहुंचे, मेरी सरकार तक पहुंचे, मेरे प्रशासन तक मेरे पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, जे दरिया ये दरिया पवित्र आत्मा का पवित्र दरिया आत्मा का दरिया मेरे पास आ जाए मेरे पास आ और जाए मुझे बदल के रख। और मुझे बदल के रख दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जहां 3 बातें हो रही है, जे दरिया पहला जे है, ये दरिया जिंदगी देता है, पवित्र आत्मा की जिंदगी देता है। हालेलुया। दूसरा, जहां जे दरिया जहां जे जल है वहां बहुतायत से मछलियां होंगी।
मतलब ये है, लोग वहां होंगे और नजात को पाएंगे और प्रभु का राज्य में आ जाएंगे। वहां पवित्र आत्मा होगा। वहां पवित्र आत्मा जब लोगों को छुएगा तो दिल सीधे जाएंगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, लोग तौबा करेंगे और वो पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को कबूल करेंगे और पवित्र आत्मा के दानों वरदानों को पाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जहां जे पवित्र आत्मा का दरिया पहुंचेगा वहां लोग तौबा करेंगे, मन फिराएंगे और बचाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा ये है, जल मीठा हो जाएगा। जहां कड़वाहट है, जहां पानी खारा है, मैला है, गंदा है, ये पवित्र आत्मा का दरिया वहां पहुंचेगा और वो पानी कैसा भी हो वो मीठा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितना भी कड़वा पानी, पर ये पवित्र आत्मा का दरिया जहां बहेगा वो पाक, साफ और वो मीठा बना देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 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 ये जो जल है, ये जो नदी बह रही है, मैं फिर पढ़ता हूं, जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा और तल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब ये नदी, ये जीवन जल का सोता बहेगा तो वहां जिंदगी आ जाएगी, वहां मौत नहीं होगी, वहां जीवन होगा, वहां मसा होगा, वहां अभिषेक होगा और मछलियां अधिक होगी, बहुत ज्यादा होगी। इस जीवन जल की नदी में मछलियां मरने वाली नहीं है। और आप लोग भी कलीसिया इस जीवन जल की नदी में से पीकर आप कभी मरेंगे नहीं। आप जीवन जल की नदी में से जीवन को पाएंगे और ये सोता आपके परिवार और घराने को ये आत्मिक नदी आएगी और हर किसी को बचाएगी और नई जिंदगी देगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 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 आज इस जीवन जल की नदी को हम देखेंगे, ये कहां बहती है और कौन इसको देख सकता है, किसके जीवन को ये बदलती है और कहां कहां से ये बहती है। हालेलुया। थोड़ा सा मैं आगे जाने से पहले मैं दो भाइयों के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में मत्ती 20 में जिक्र किया गया है। आपने पढ़ा भी होगा और आपको याद भी आ गया होगा। प्रभु यीशु मसीह ने दो भाइयों को चुना, एक का नाम यकूब और एक का नाम यूहन्ना। पता नहीं ये यीशु मसीह के पीछे तो आगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ इनके चलता ही रहता था। हालेलुया। नीयत अच्छी हो सकती है, यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। हालेलुया। एक दिन जे अपनी माँ के पास गए दोनों भाई और अपनी माँ को कहते हैं, क्योंकि माँ तो फिर माँ ही है, माँ ने इनकी बातों को सुन रही है और माँ को कहते हैं, माता जी आप हमारे बारे में यीशु से बात करो, गुरु से बात करो। क्या बात करो? एक को दाएं बैठा ले यीशु और एक को बाएं बैठा ले। मैं दाएं बैठता हूं और मेरा भाई बाएं बैठे। हालेलुया। देखो कैसी बातें इनके मन में चल रही है। यीशु जी, प्रभु यीशु की बातें
और यीशु का राज्य की बादशाही में बोलते हैं एक को दाएं बैठाना, एक को बाएं बैठाना। माँ तू आज यीशु से जे हमारी बात कर, यीशु तेरी बात को सुनेगा। ये सोचने वाली बात है जे क्यों यीशु के पीछे चल रहे थे, सिर्फ चेयर के लिए, बैठने के लिए, पोजीशन के लिए, कुर्सियों के लिए, दाएं बाएं बैठने के लिए। एक दिन जे यीशु के साथ कहीं दूर जा रहे थे। हालेलुया। इस बात को हम मत्ती 20 में पढ़ सकते हैं, आप अपने घर में पढ़ना, और मैं टाइम ना लेता हुआ इससे आगे बढ़ते हैं। जब एक दिन यीशु यरूशलेम को जा रहे थे, इन भाइयों ने देखा कि लोग यीशु मसीह का वेलकम नहीं कर रहे। लोग जिस तरीके से यीशु का इज्जत वो करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे। हालेलुया। ये दो भाइयों ने देखा कि यीशु के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। हालेलुया। और ये बात आप लूका 19 की किताब में देख सकते हो, अभी नहीं, आप अपने घर में ही देखना। हालेलुया। इनको ये बहुत चालाक और चुस्त और गुस्से वाले लोग थे। ये दोनों भाई ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वेलकम नहीं हो रहा, लोग यीशु के साथ बेइज्जती की बातें कर रहे हैं, हमारे गुरु को ये अच्छा नहीं समझ रहे, कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये दोनों भाई सोच रहे हैं और कह रहे हैं, गुरु जी ये लोग तेरा वेलकम नहीं कर रहे, गुरु जी ये लोग तुझसे जेलसी कर रहे हैं, तू ऐसा कर जैसे एलिया ने स्वर्ग से आग मंगाई थी और राजा के भेजे हुए लोगों को उस आग ने भस्म कर दिया था, तो तू हमें काम दे, हमें जो प्रार्थना का मौका दे। जो दोनों भाई यीशु से, गुरु जी से कह रहे हैं तू हमें कह, और हम दो भाई मिलके प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग से आग आएगी और इन सब को भस्म कर देगी। हालेलुया। देखो कैसी कैसी बातें, पहले कहते हैं हमें दाएं बाएं बैठना है, अब ये कह रहे कि ये प्रार्थना का भी काम हमें दे। हालेलुया। जे प्रार्थना करना चाहते थे और जे कह रहे हैं गुरु जी सबको भस्म कर दे, ये लोग तेरा वेलकम नहीं कर रहे, तेरी इज्जत नहीं कर रहे, तो वो प्रार्थना करने वाला काम हम दोनों भाइयों को दे दें। हालेलुया। इनको जलाकर आज इस स्वर्ग से आग आएगी, एक एक को वो भस्म कर देगी, जला देगी, खत्म कर देगी, फना कर देगी। पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तुम नहीं जानते कि तुम में किसका आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों का नाश करने नहीं आया, आग से भस्म करने नहीं आया, सगों दुनिया को, लोगों को जिंदगी और नजात देने के लिए आया कि सब बचाए जाएं, सबको मौका मिले, सबको चांस मिले, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो हमेशा की जिंदगी पाए। और मैं आया इस दुनिया को बचाने के लिए है, मैं दुनिया को इज्जत लौटाने के लिए आया हूं, भस्म करने नहीं आया। यीशु ने बोला तुम में कौन सा आत्मा है, मुझे कह रहे हो ऐसी आग बुला और भस्म कर जैसे एलिया ने भस्म किया था। मैं लड़ाई झगड़े करने नहीं आया। हालेलुया। मैं प्यार का स्नेहा लेकर आया हूं, मैं मोहब्बत लेकर आया हूं। याकूब और यूहन्ना ये दोनों बड़े गुस्से वाले और कड़वे थे, रहते तो यीशु के साथ थे, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा गुस्से वाला था। हर किसी से लड़ पड़ते, हर किसी को जवाब देते। पर एक दिन जे दरिया, जे पवित्र आत्मा का दरिया, जे जीवन जल का सोता, जे नदी इन तक पहुंची। हालेलुया।
और जे इस दरिया ने इनको जिंदगी के कड़वे पानी को मीठा बना दिया और नवी जिंदगी दे दी। मीठा बन गए, हलीम बन गए, प्यार करने लगे और जे अच्छी जिंदगी व्यतीत करने लगे। बोलो हालेलुया। जे इस नदी का काम है, ये नदी गुस्से को खत्म करती है। ये नदी आपको नया जीवन देती है, नया स्वभाव देती है, नया मन देती है। हालेलुया। और इनके अंदर हलीम की आ गई, प्रेम आ गया, मोहब्बत आ गई और जे ऐसे अपोस्टल ऑफ लव बन गए, अच्छे रसूल बन गए और इनके जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। जे टोटली चेंज हो गए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ये नदी जहां जहां जाएगी वहां वहां मीठा करते जाएगी। कड़वा पानी मीठा हो जाएगा, कड़वा स्वभाव मीठा हो जाएगा, गुस्से वाला लड़ाई वाला मन बदल जाएगा, प्रेम आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी, खुशियां आ जाएगी, आनंद आ जाएगा और मेल मिलाप का आत्मा आ जाएगा। बोलो हालेलुया। ये इस नदी का काम है। हालेलुया। जो गुस्से वाला बंदा होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। जो बात बात पे लड़ाई झगड़ा करता है उसको कोई पसंद नहीं करता, कोई उससे बात नहीं करना चाहता। ये तो मुंह पे ही बोल देता है, ये तो कोई बात को छुपाता ही नहीं है, ये तो शरेआम बात करता है। कोई उसको पसंद नहीं करता, सब उसके विरोधी हो जाते हैं। लेकिन जब ये जीवन जल के सोते में से पानी को पिया जाता है, वो स्वभाव को, आदतों को, मनों को, नशों को बदल के रख देता है और नया जीवन देता है, नया स्वभाव देता है, नई आदतें देता है। फिर वो कड़वा नहीं रहेगा। बोलो वो मीठा हो जाएगा। वो मीठा हो जाएगा। जितना भी कड़वा है इस पानी में से पी लो, मीठा हो जाएगा। आदतें बदल जाएगी, नया स्वभाव आ जाएगा, नया मन आ जाएगा। फिर आपके अंदर प्यार आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी। फिर आप भी एक दूसरे को प्यार करने लग पड़ोगे, समझने लग पड़ोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमसे हमें कौन चेंज कर सकता है? हमारे मन और स्वभाव को, हमारे कड़वे स्वभाव को, कड़वेपन को, हमारी कड़तन को कौन बदल सकता है? ये पवित्र आत्मा का दरिया बदल सकता है। हालेलुया। अब आदतें बचपन की हो, कई तो आज तक भी नहीं छोड़ते, जोर लगा लगा के देख लिया, वो पुरानी आदतें आज भी है, वो पुराना स्वभाव आज भी है। आपने अपने तरीके से जोर मार के देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर जब आप पवित्र हैकल में आते हो, प्रभु की हुजूरी में बैठते हो और वो पवित्र आत्मा आपको देखता है कि आपने अपना मन तोड़ लिया है, आपने तौबा कर लिया है, तो वो जीवन जल का सोता, वो दरिया आपके पास आता है और आपकी आदतों को बदल के रख देता है हमेशा हमेशा के लिए। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है जो आदतें बदल सकता है, जो नशों से आजाद कर सकता है। कोई दवाई, कोई डॉक्टर आपकी आदतों को नहीं बदल सकता। आपने कितना भी कोशिश करके देख लो, नहीं होता। हालेलुया। ये दरिया का काम है। ये पवित्र आत्मा आप तक पहुंचेगा, जब पानी आपके घर में आएगा और सब कुछ कड़वा को मीठा करके रख देगा। हालेलुया। जैसे बहुत सारे पंजाबी लोग कहते हैं, जे तो मुंह का कोड़ा है पर दिल का बड़ा साफ है। ऐसे बोलकर हम बातों को ढक देते हैं, पर्दा पा देते हैं। हालेलुया। कहते कि नहीं कहते? मुंह दा ही कोड़ा है, दिल अच्छा, दिल बड़ा चंगा। हालेलुया। पर उस दिल में कौन सी आग लगी हुई है आप नहीं जानते। वो इतना कड़वा है, इतना गुस्से वाला है, कोई उसको पसंद नहीं करता। भाई जे वचन कहता है, जो तेरे दिल में है वो तेरे मुंह ते है। जे वचन कहता है, अब पर्दा पाओ, मुंह दा कोड़ा
दिल दा बड़ा साफ है, पर वचन क्या कहता है पढ़ेंगे। लूका की किताब 6 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, जल्दी से पढ़ दीजिए। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, वचन जे बात को क्लियर कहता है, जो मन में रखा हुआ है वही तेरे मुंह पे आएगा, वैसी बातें करेगा। जो अच्छा और धर्मी इंसान है वो हमेशा अच्छी बातें बोलता है, क्योंकि उसके मन में अच्छी बातें हैं। और वो जब बोलता है तो वो हमेशा आत्मिक बातें बोलता है, दूसरों की उन्नति वाली बातें बोलता है। लेकिन जिसके मन में कड़तन है, कड़वा है, खारा पानी है, जलन है, जेलसी है, वो जब बोलेगा तो पर्दा ही फाड़ देगा। फिर पता चलेगा कि इसके दिल में क्या है, इसके मन में क्या है। इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। हालेलुया, इसलिए वचन तोलता है, वचन की तकड़ी आपको क्लियर कर देती है किसकी तरफ बार ज्यादा है। आपके मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, वचन ये कहता है। सबसे पुजकर आपका दिल धोखेबाज है। ये आपको ऐसी ऐसी बातें बताता है और आप मजबूर हो जाते हो इसकी बातों पर विश्वास करने के लिए। अगर कोई विश्वासी सालों से कड़ोतन में है, कड़वाहट में है, गुस्से में है, वो जब भी बोले लगता नहीं कि वो विश्वासी है, लगता नहीं कि जब चर्च जाता है, लगता नहीं कि जब प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जब मुंह खोलता है तो वो कड़ोतन वाली बातें करता है। उसके दिल में पवित्र आत्मा की बातें नहीं है, आत्मिक बातें नहीं है। हालेलुया, वो जब भी बोले आपको गुस्सा ही आएगा। आज जे लोग जो कड़तन से पड़े हुए हैं, जो गुस्से वाले हैं, जो लड़ाई झगड़े वाले हैं, आज ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा के एक टच की जरूरत है। और ये दरिया इनको बदल के रख देगा, इनको मीठा बना देगा। और आज ये दरिया इनके घर में पहुंचेगा, इनके परिवार में पहुंचेगा और एक एक जन को बदल के रख देगा। और ये मुंह मिठा हो जाएगा, ये पानी मिठा हो जाएगा, स्वभाव मिठा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और मीठी मीठी बातें आप करने लग पड़ोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब बोलो ये दरिया मेरे घर में पहुंचे और मेरे घर में मेल मिलाप आ जाए, मेरे घर में मोहब्बत आ जाए, सब एक दूसरे की इज्जत करने लगे और ये मीठा जल मेरे घर में आ जाएगा और बहुत सारी मछलियां भी आ जाएगी और बहुत सारी आशीष आ जाएगी। फिर कोई बीमार नहीं रहेगा, फिर कोई मरेगा नहीं, क्योंकि इस जीवन जल में जिंदगी है। हालेलुया। जिस फैमिली में पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है, जिस कलीसिया में विश्वासी पवित्र आत्मा से बड़ा होता है, जहां वचन होता है और वो लोग वचनों से बड़े होते हैं, यीशु मसीह के लहू से बड़े होते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा से भी बड़े होते हैं। वो लोगों बचाने वाले होते हैं, वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, दूसरों को बचाते हैं। हालेलुया। चाहे आप 20 साल से विश्वासी हो, प्रभु को कबूल किया होगा, आप अपने आप को विश्वासी कहलाते होंगे, लेकिन आज भी सूखा, कोई फल नहीं, कोई आत्मिक फल नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई दिल साफ नहीं। 20 साल का विश्वासी और है सूखा। हालेलुया। और 20 साल में किया क्या इसने कोई आत्मा को बचाया, किसी को कोई गवाही दी, किसी से जाकर कोई बात की? हालेलुया। ना किसी को कोई नजात की बात की, ना किसी को कोई वचन सुनाया।
बहुत लोगों का दिल नहीं करता किसी से बात करने को, किसी को वचन शेयर करने को। हालेलुया। वो किसी को कुछ नहीं बताते। हालेलुया। आप खड़े हो जाओ। मान लो जे इंसान पाप में है, बीमारी में है, कर्जों में है, मरने की हालत में है, लेकिन एक 20 साल का विश्वासी इसको जानता तो है, लेकिन इसको नजात के बारे में बात नहीं करता, इसको काउंसलिंग नहीं देता, कहता नहीं कि भाई यदि तू नजात पाना चाहता है, बीमारियों से बचना चाहता है, नई जिंदगी पाना चाहता है, तो तुझे यीशु के पास आना पड़ेगा। बार बार तू हॉस्पिटल जा जाके थक गया होगा, पैसे तेरे खत्म हो गए होंगे, लेकिन एक विश्वासी ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया और इनको नहीं बताया। रब ना करे जे प्रभु के पास चले जाएं, मान लो जे मर जाएं, तुझे कहां जाएंगे? हमेशा की नरक में, हमेशा की आग की झील में, और जहां से कोई वापस नहीं आता। क्या नरक से कोई वापस आता है? कोई नहीं आता। लेकिन इसको बचाने का काम किसका था? वो 20 साल वाले विश्वासी का, जिसने इनको वचन शेयर नहीं किया, इनको नजात की बात नहीं की, इनको बचाने के लिए कोई बोझ नहीं उठाया। इसलिए ऐसे विश्वासी जो दूसरों का बोझ नहीं उठाते, वो 20 साल से भी सूखे रह जाते हैं। उनके जीवन में गवाहियां नहीं रहती, वो बचाए नहीं जाते, वो हरे भरे नहीं रहते, वो सूखे रहते हैं। हालेलुया। हो सकता इस बंदे को वचन देता और जे बंदा प्रभु पर विश्वास करता, तौबा करता और बचाया जाता, और जिस वर्ग पहुंचते। अब होना क्या था? थोड़ा सा हिस्सा उस 20 साल विश्वासी को भी मिलना था, इनको बचाने का। बोलो हालेलुया। उसके घर में भी खुशी आनी थी, उसके घर में भी हरा भरा हो जाना था, उसके घर में भी गवाहियां आनी थी, लेकिन बोझ नहीं उठाया, बात नहीं किया, डरते ही रहे, भागते ही रहे। नहीं नहीं, कहीं इसको पता ना चल जाए मैं मसीह हो गया हूं, मैं वचन पे जाता हूं, मैं चर्च जाता हूं, इसको ना पता चले। लेकिन भाई कहीं ना कहीं जे बच जाता तो तू भी बच जाता, तेरे बच्चे भी बच जाते, तेरा घराना भी बच जाता। इसलिए कलीसिया, आप जितने भी साल के विश्वासी हो सकते हो, लेकिन यदि आप कुछ करना चाहते हो तो आज आपको अपने गवांडी, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को ये गुड न्यूज देनी पड़ेगी, इनको बचाना पड़ेगा। यदि मान लो किसी का बेटा नशों से बच जाए तो उनकी माँ कितनी आपको दुआएं देगी कि अच्छा हुआ वो भाई उस दिन प्रभु के बारे में बता कर गया और इसका मन बदल गया, अब ये नशा नहीं करता, अब ये चर्च जाता है। इसी तरह से जिस घर में बीमारियां हैं, एक विश्वासी की जिम्मेवारी बनती है कि उस घर में जाके बात करे और चर्च और यीशु की गुड न्यूज दे, कहे कि आप बीमारी में क्यों पड़े हुए हो, आप क्यों दुख में पड़े हो, चलो मैं आपको चर्च लेके जाता हूं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सारी कलीसिया मिलके प्रार्थना करेगी और आप बीमारियों से आजाद हो जाओगे, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओगे, आप फ्री हो जाओगे, आप गुलामी से छुड़ाए जाओगे, बचाए जाओगे, और यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तालियां मार दे फिर अच्छे से, जोर से। हालेलुया। हालेलुया। ये दरिया सेम नहीं रहने देगा, ये बदल के रख देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो तेरे दिल विच वो तेरे मुंह विच। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया है? इसलिए यदि आप बढ़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो आपको दूसरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुशखबरी देनी पड़ेगी। और ये काम तो पवित्र आत्मा ने करना है, आपने थोड़ी करना है। पवित्र आत्मा उस घर में जाएगा, उस इंसान के दिल में जाएगा और उसको आजाद कर देगा, उसको बीमारियां से बचा देगा। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मुंह के द्वारा प्रभु का वचन शेयर कर सकते हो।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यदि आपके मुंह खोलने से यदि वो इंसान बचाया जाता, वो परिवार, वो घराना बचाया जाता, तो उसने तौबा कर लिया, नजात को पाया और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। हालेलुया। अब इसका अवार्ड आपको भी मिलेगा, एक रूह बचाने का। आपको स्वर्ग में मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको भी मुकुट मिलेगा, आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप वैसे नहीं रहेंगे फिर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ ना कुछ आपको भी दिया जाएगा और वो बेस्ट ही होगा। हालेलुया। हम देखते हैं पेंतीकुस्त के दिन आत्मा उतरा था, सब जानते हैं। पतरस जी सरमन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और उस प्रचार ने क्या किया? क्या किया प्रचार ने? याद आया कि नहीं आया? लोगों के हृदयों को छेद दिया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। हालेलुया। सुनने वालों को हृदय सिद्ध गए, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। वचन सुना रहे हैं, वचन सुनते सुनते 3000 लोगों के दिल सिद्ध गए। पवित्र आत्मा ने उनके दिल पर चोट मारी है, हथौड़ा चलाया है। भाई आप लोगों ने यीशु के साथ क्या किया? आप लोगों ने यीशु को स्लीब पर चढ़ा दिया। हालेलुया। जब वचन सुनाया जाता है तो हृदय सिद्धते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मन खुलता है, चोट लगती है, समझ आती है कि मैंने क्या किया है सारी जिंदगी। मैंने तो लोगों को लूटा ही है, मैंने किसी की कोई मदद नहीं की, किसी को कुछ नहीं किया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। पर जब वचन सुनते हैं तो वचन आपके दिल पर हथौड़ा चलाता है। वो आपको जता देता है, बता देता है, भाई तू किधर जा रहा है। वचन तो तुझे जय कह रहा है। हालेलुया। जब पतरस जी प्रचार कर रहे हैं तो लोगों ने बोला, हे भाइयों, हमें बताओ हम क्या करें, हमसे तो गलती हो गई, हमने तो बहुत बड़े पाप किए हैं। अब पतरस जी हमें बताओ हम कैसे बचाए जाएं, हमारा क्या होगा। हमने आपका वचन सुना और आज हमें लग रहा है कि हमने गलती की है, हम भी तौबा करना चाहते हैं। क्या हमें माफी मिलेगी? क्या हमारे बच्चे बचाए जाएंगे? हालेलुया। पढ़िए आगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। पतरस को बोल रहे हैं, पतरस जी हमें बताओ हम क्या करें। और झट से जवाब आ गया। क्या जवाब आया? पतरस जी बोले, भाई मन फिरो, तौबा करो और यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लो तो तुम लोग बचाए जाओगे, आपको माफ किया जाएगा, आप छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे। इसलिए आप तौबा कर लो, मन फिरा लो तो आप बच जाओगे। और वचन में लिखा है उस दिन 3000 लोगों ने मन फिराया, 3000 लोगों ने तौबा किया। और पतरस जी बारी बारी सबको बपतिस्मा दे रहे हैं यीशु के नाम से। 3000 लोगों को एक वक्त एक टाइम में बपतिस्मा दिया गया और 3000 लोग बचाए गए। ये है प्रचार का असर, ये है सरमन जो दिल को सेधता है, हिला देता है और जिंदगियां को बदल देता है। और वो 3000 लोग बचाए गए और प्रभु की बादशाही राज्य में शामिल हो गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जे दरिया वहां पहुंचा, वहां जिंदगी आ गई। जो यीशु से नफरत करते थे 3000 लोगों को जे दरिया ने बचा लिया। नफरत मीठे पानी में बदल गई, गुस्सा मीठा हो गया, शांत हो गया।
ये है इस दरिया का काम। जहां जहां ये दरिया पहुंचेगा वहां वहां जिंदगी आएगी। बोलो हालेलुया। और देखो जे दरिया क्या करता है, पढ़ेंगे हिजकिय्याह 47 का 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हालेलुया। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने जोगे फलदायी वृक्ष उपजेंगे। हालेलुया। ये नदी का काम है। इस नदी के किनारे काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, ऐसे फलदार खाने वाले फल लगेंगे। हालेलुया। और आप तृप्त हो जाएंगे। ये है नदी का काम। ये पानी सूखे को हरा कर देता है और सूखे वृक्ष फल देने लगते हैं। आज आप भी सूखे हो सकते हो, आपके घर में भी सूखापन हो सकता है, कोई फल नहीं है। लेकिन जब आप इस नदी के किनारे में आएंगे, नदी के पास आएंगे, जीवित चर्च में आएंगे, संतों की संगति करेंगे, कलीसिया में आएंगे, तो आप भी हरे भरे हो जाओगे। बोलो हालेलुया। जे फलते रहेंगे और हर तरह का खाने वाला फल उपजेगा। फिर वो मुरझाएगा नहीं, वो सूखेगा नहीं, उसको कोई कीड़ा नहीं लगेगा, वो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। ये है इस नदी में ताकत। इस नदी की पानी में इतनी ताकत है कि आप फलवंत होते जाएंगे और ये फल कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। और बोलो हालेलुया। हालेलुया। और एक और खुशखबरी इसमें है, हर महीने फल दोगे, हर महीने बढ़ते जाओगे, उन्नति करोगे, ग्रोथ करोगे। हर महीने आप कभी सूखे फल नहीं दोगे, आप मीठे फल दोगे, कड़वा फल नहीं, कच्चा फल नहीं, हर महीने बढ़ते जाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु जी, मेरे अंदर भी उम्मीद आ गई, आज मेरे अंदर भी जान आ गई है। मेरा हर महीने फल गिर जाता है, मैं हर महीने कड़वा फल देता हूं, लेकिन प्रभु आज ये वचन ने मुझे नई आस दी है कि हर महीने तू बढ़ेगा, हर महीने तू इंक्रीज होगा, हर महीने तू ब्लेस्ड होगा, हर महीने तू बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपकी प्रमोशन होगी। कईयों की डिमोशन हो जाती है, होती कि नहीं होती, बढ़ते बढ़ते नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस जल के नीचे, इस जीवन जल की नदी के पास आप आओगे तो आपको प्रमोशन ही प्रमोशन मिलेगी। प्लस हो गए, बेस्ट सैलरी होगी, बेस्ट जॉब हो गए, आप बढ़ते ही बढ़ते जाओगे। बोलो हर महीना मेरा होगा, हर महीना मेरी गवाही का होगा, हर महीना मेरी आशीषों का महीना होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर महीने के लिए तो तालियां होनी चाहिए। हर महीने सैलरी आएगी, हर महीने फल आएंगे। जोर से मारो हालेलुया। हर महीने की बात होती है, हर महीने का इंतजार करते हैं, सैलरी आए सैलरी आए। तो आज प्रभु बेस्ट सैलरी देने जा रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा सा मैं और पीछे जाना चाहता हूं, फिर आगे आएंगे, पढ़ेंगे भजन संहिता 92 उसका 10 वचन। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। हालेलुया। मेरा सिर जंगली सांड का
ऊंचा किया है। जे वो सिंह नहीं कि सिर के ऊपर सिंह उग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जे वो ऐसे सिंह की बात नहीं हो रही, जहां अथॉरिटी की बात हो रही है, जहां उसकी पावर की बात हो रही है। वो मुझे ताजा तेल से मसा करेगा, वो पवित्र आत्मा के ताजा मसा से मुझे ब्लेस्ड करेगा। वो ताजा होगा, फ्रेश होगा। वो मेरे सिर को ऊंचा करेगा। आप सिर ऊंचा करके चलेंगे। कहते हैं जो सच्चा इंसान होता है ना, वो आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। तो जो चोर होता है, जो झूठा होता है, वो आंखें नहीं मिला सकता। प्रभु जी कह रहे हैं मैं तेरे सिर को ऊंचा करूंगा, ऊपर से मैं तेल भी उंडेलूंगा और तुझे मसा करूंगा। तू कभी गिरने वाला नहीं होगा, तू आशीष होगा और औरों को बचाने वाला होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा काम, ये है अथॉरिटी का काम। वो मेरे सिंह को ऊंचा करेगा, मुझ पर ताजा तेल मलेगा, पवित्र आत्मा का ताजा मसा से मुझे भरेगा। हालेलुया। अब 11 वचन पढ़ दीजिए। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग हालेलुया। फिर क्या हुआ? बोलता मेरी अखा ने दुश्मन को देख लिया कि मेरा दुश्मन मेरे लिए कैसे जाल बसाता है। जब मैंने तेरी हजूरी में आया, तेरे पवित्र भवन में आया, तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा था। हालेलुया। तूने मेरे दुश्मन के लिए मेज बसाया है। बोलो मेरा दुश्मन मुझे हराने नहीं पाएगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मेरे अंदर गवाही आएगी, मेरे अंदर गवाही है, मेरे घर में गवाही आएगी, मेरे घर में मेरे गवाही बच्चों आ गई। में गवाही आएगी। मेरे बच्चों में गवाही आ गई। मैं बचूंगा मैं बचूंगा और मैं औरों को बचाऊंगा, और मैं औरों को बचाऊंगा, क्योंकि मैं कुकर्मियों का हाल को देख लूंगा। क्योंकि मैं कुकर्मियों का हाल देख लूंगा। मैं सुनकर संतुष्ट हो जाऊंगा कि मेरे दुश्मन का क्या हाल किया है तूने। हालेलुया। अब 12 पढ़ दीजिए। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और बबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर की मानिंद बढ़ेंगे और ये ऐसा वृक्ष, ऐसी नदियां, ऐसे पवित्र जल के पास लगा है, वो बढ़ता ही जाएगा, ये ऊंचा होता ही जाएगा। धर्मी लोग ऊंचे किए जाएंगे और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब वो धर्मी जन प्रार्थना करेगा, वो बचाया जाएगा, उसका परिवार बचाया जाएगा और वो ऊंचा 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 ही किया जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये है नदी का काम, वो खजूर की मानिंद ऊंचे किए जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है, वो ब्लेस करेगा। अब 13 पढ़ दीजिए। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। हालेलुया। जे भवन, जे वो चर्च की बात नहीं हो रही, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही। इसका मतलब चर्च नहीं है, जे प्रभु की हजूरी में लगाया गया वृक्ष है, जो उस नदी के किनारे लगाया गया है, वो प्लांट किया गया है। वो खुदा की हुजूरी में, खुदा के घर में, पवित्र आत्मा के दरिया में, स्लीब के वचन में, प्रभु के राज्य में, प्रभु की बादशाही में प्लांट किया गया है। जड़ आएगी, जड़ पकड़ेगी, फिर वो प्रभु के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे,
बढ़ते ही जाएंगे, कभी ये मुरझाने वाले नहीं है। जय ऊंचे किए जाएंगे, इज्जत दी जाएगी, ब्लेस किए जाएंगे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। दुनिया हाय हाय करती रहेगी, पर धर्मी विश्वासी बढ़ता ही जाएगा, ऊंचा होता ही जाएगा। लोग कहेंगे भाई तेरे पास क्या है, कौन सा खजाना लग गया है तेरे हाथ में, और आपने कहना मुझे सबसे बड़ा दुनिया का खजाना मिल गया है, जो पवित्र बाइबल। इसमें से जीवन जल की नदियां बहती है और मुझे सब कुछ दे जाती है, मुझे आशीष करती है, दुष्ट आत्मा से बचाती है, बीमारियों से बचाती है, और ऐसी जगह मुझे लगा दिया है जहां फल भी है, जीवन भी है, फिर मैं कभी प्यासा ना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। ऐसा होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, जो प्रभु के लोग हैं, जो यीशु मसीह में होते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, उनके चेहरों में खुशी आनंद होता है, उनके चेहरों में जिंदगी होती है। वो कभी निराश और उदास नहीं रह सकते, क्योंकि उसने जीवन जल की नदी में से पिया है। हालेलुया। अब मुझे बहुत पसंद है ये वचन 14 को भी पढ़ दीजिए। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। अब ये बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे, खाली नहीं रहेंगे, खालीपन नहीं रहेगा। बुजुर्ग हो जाएंगे पर फिर भी इनमें जवानी रहेगी, इनमें ताकत रहेगी। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं, हमारी कलीसियाओं में कोई भी बूढ़ा नहीं होगा। खुशी से तालियां बजाओ फिर। सब जवान ही रहेंगे। हालेलुया। हम बूढ़े नहीं होंगे, आमीन। हम ब्लेस्ड रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे और आत्मा में भी जवान होते जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक नदी और देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय हर कोई खोले। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय को सब पहले से पढ़ दीजिए। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच रहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युगान राज्य करेंगे। हालेलुया। अब एक और नदी की बात हो रही है। पहले हमने नदी की बात की, अब हम एक दूसरी नदी की बात करते हैं। जे दरिया बलौर की तरह है। जे पानी गंदा नहीं है, जे पानी बहुत साफ है, चमकता है पानी। इस पानी में जिंदगी है। जे पानी निकलता कहां से है? हालेलुया। जे पानी किधर से निकलता है? जे मेमने के सिंहासन से निकलता है, अर्थात यीशु मसीह के सिंहासन से जे जीवन जल का पानी बहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जे वाला नहीं, सिंहासन के। हाँ हालेलुया। जे सिंहासन के यीशु की, वहां से जो पानी निकल रहा है,
मेमने का सिंहासन लगा हुआ है, जो वहां से जीवन जल का पानी बह रहा है। अब हमने पढ़ा, अब उसको किसकी जरूरत नहीं है? अब उसको उजियाले की जरूरत नहीं है, ये सूरज की जरूरत नहीं है। हालेलुया, इस रोशनी की जरूरत नहीं है। फिर ना रात होगा, ना रोना होगा, ना पीटना होगा। फिर वो कौन सी रोशनी मिलेगी? पढ़ दीजिए जरा। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता नहीं होगी। उनको सूरज की जरूरत नहीं है, रोशनी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु उन्हें उजाला देगा और वह जुगनों जुग राज करेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर आपके ऊपर कोई अंधकार का वश नहीं रहेगा। हालेलुया, आप खुद ही चमकेंगे और प्रभु परमेश्वर आपको उजाला देगा। हालेलुया, आप रोशनी करेंगे और हमेशा रोशनी में रहेंगे। आमीन। हालेलुया। कल मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, अंधेरा सूरज से कह रहा है, भाई सूरज जी जहां तू आता है तू मुझे भगा देता है, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? हालेलुया। और सूरज ने जवाब दिया, मैंने तो कभी अंधेरा देखा ही नहीं है। हालेलुया। जहां आप रहोगे वहां रोशनी रहेगी और अंधेरा आपके आगे आगे भागेगा और आप कभी अंधकार को देखोगे नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप चमकने वाले हो सूरज की नाई, गर्मी जान सूरज की नाई चमकेगा। आमीन। ये जीवन जल का दरिया बह निकलेगा। जे जहां जहां जाएगा वहां रोशनी आएगी, वहां मिठाई करता जाएगा, कड़वाहट खत्म होती जाएगी, वहां जिंदगियां आएगी, मेल मिलाप आएगा। फिर वो 20 साल वाला विश्वासी, 50 साल का विश्वासी जो बड़े घमंड से बैठा है, मैंने ये किया वो किया, पर जो करना था उसने किसी की जिंदगी को नहीं बचाया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? थैंक यू जीसस। अब ये नदी तो मेमने के सिंहासन से निकलती है। अब हम पीछे आ जाएं, फिर से आ जाए हिजकियेल में आ जाओ, 47 का 1 पढ़ो। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। हालेलुया। वो दरवाजे में से जो पानी निकल रहा वो बताओ, ये नहीं, पहले बताया था आपने, वो पिक्चर देखो। हालेलुया। अब पहला हमने जो अभी सोता देखा, जो मेमने के सिंहासन से सोता निकल रहा है, हाँ ये वाला जीवन जल वहां से निकल रहा है। लेकिन अब हमने जो हिजकियेल में देखा, ये दरवाजा ड्योरी में लगा हुआ, ये चौखट में से दरवाजे के नीचे से ये जल निकल रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जी, दरवाजे के नीचे से जल निकल रहा है और ये जहां जहां जाता है ये मीठा करता जाता है। ये दरिया वहां से निकल रहा है। पर नवा नेम का सोता और हमने ओल्ड टेस्टमेंट का सोता, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। नवे नेम का दरवाजा, नवे नेम का जो है सिंहासन में से, मेमने के सिंहासन से सोता बह रहा है। वो दरवाजा, मेमने का मतलब वो खुदावंद का बेटा जिसने सलीब पर अपनी जान दी। ये दरवाजा, ये नया नेम का जो सोता है, ये सोता सलीब के नीचे से निकल रहा है। बोलो हालेलुया। वो हमारे लिए बहाया गया है, वो हमारे लिए
मारा गया, गाड़ा गया और ये जीवन जल का सोता मेमने के सिंहासन से निकल रहा है, अर्थात यीशु मसीह की सलीब के नीचे से ये दरिया बह रहा है और लोगों को नजात देता जा रहा है, जिंदगी देता जा रहा है, पवित्र करता जा रहा है। ये यीशु मसीह का खून, यीशु के नाम से ये पवित्र आत्मा का दरिया बहता जा रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? दोनों दरिया का फर्क है। हालेलुया। अब हिजकिया में देखते हैं। हिजकिया दरिया को बहता हुआ देख रहा है। हालेलुया। अब इसके पास फरिश्ता आ गया, हिजकिया के पास फरिश्ता आ गया और कह रहा है इस पानी में चल। पहले तो बड़े शांत होकर दरिया को देख रहा है। जब देख रहा है, निहार रहा है, तो इसके पास स्वर्गदूत आ गया, बोला हिजकियेल पानी में उतर जा, पानी में चल। और जब पानी में उतरा तो पानी इसके टखनों तक, हालेलुया, टखनों तक पानी है। लिखा है 1000 हाथ। और ये चला और स्वर्गदूत बोल रहा तू और चल और आगे बढ़, और पानी घुटनों तक आ गया, गोडियां तक पानी आ गया। हालेलुया, घुटनों तक। अब स्वर्गदूत बोल रहा है हिजकिया और चल और आगे बढ़। हालेलुया। जब जी और आगे चलता है तो पानी कमर तक आ जाता है। हालेलुया। और चल और दूर चल, पानी इतना गहरा हो गया कि सिर तक पहुंच गया। हालेलुया। फरिश्ते ने कहा ए आदमजात, क्या तूने इससे क्या सीखा, इससे क्या तजर्बा लिया? हालेलुया। आज आप अपने आप से पूछो, क्या आपने पवित्र आत्मा की गहराई का तजर्बा किया है? क्या आपने पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है? क्या आपने गवाहियों का स्वाद चखा है? मसीह जिंदगी को अपनाया है? हालेलुया। टकना का मतलब यह है कि आप अंधकार में से बाहर आ गए, आपने विश्वासी जीवन में चलना सीख लिया, नई जिंदगी में आ गए। अब ये विश्वासी अपने कदमों पर, पैरों पर खड़ा हो गया है और प्रभु के राज्य में भी खड़ा हो गया है। ये है टकनों का मतलब। हालेलुया। अब हम देखेंगे घुटनों का मतलब। हालेलुया। ध्यान से सुनो, इधर देखो, मुझे देखो। घुटनों का क्या मतलब है? घुटनों तक जब पानी आता है, घुटनों तक जब पानी आया, गोडियां तक आ गया, इसका मतलब है घुटनों पर प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और जब एक विश्वासी घुटनों में आके प्रार्थना करता है तो शैतान कांपने लगता है, बीमारियां भागने लगती है, दुष्ट आत्मा निकलने लगती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वो मजबूत हो जाता है। वो आदमी जो घुटनों में नहीं आता, वो फतेह को नहीं पाता, वो गवाही को नहीं पाता, वो जय जीवन को नहीं पाता। विश्वासी को हर दिन, हर पल घुटनों में आना पड़ेगा, चटाई बसानी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु के आगे गिरना पड़ेगा, घुटनों में बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब प्रार्थना करेगा और वो फ्रेश हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा और वो फलवंत हो जाएगा, फिर कोई दुष्ट आत्मा, बीमारियां, गंदी आत्मा कोई असर नहीं करेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुश होकर हालेलुया बोलो। हालेलुया। 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 हालेलुया।
ये है, एक विश्वासी जब घुटनों में आता है तो शैतान कांपने लगता है। हालेलुया। फिर पानी कमर तक आ गया। अब कमर देखो, हालेलुया। जब कमर तक पानी आता है, इसका मतलब है कि आप विश्वासियों को पैदा करना, प्रोडक्शन करना, आप दूसरों को बचाना। क्या आप किसी दूसरों के साथ खुशखबरी को शेयर किया है, गुड न्यूज़ को दिया है? वो विश्वासी जो इस दरिया में कमर तक आ जाता है पानी, कमर तक पानी जब आ गया, इसका मतलब आत्मिक बंदा आत्मिक लोगों को पैदा करता है और पापियों को बचाता है, और वह चर्च में कलीसिया के साथ जोड़ दे देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो जीतेगा फिर, और वो रूहों को बचाने वाला बनेगा। हालेलुया। फिर वो तैरने तक, जब सिर तक पानी आ गया, इसका मतलब है वो विश्वासी मैच्योर हो गया, वो समझदार हो गया। फिर वो बढ़ बढ़कर प्रभु के हथियारों को पहनता है, आत्मिक हथियारों को पहन लेता है। वो वचन सुनता है, वचनों पर चलता है। फिर वो विश्वासी जिंदा उम्मीद बन जाता है, और जे रूह और पवित्र आत्मा की जिंदगी में जिंदगी जीता है। जहां कहीं जे दरिया पहुंचेगा, वहां जिंदगी आ जाएगी, वहां मछली आ जाएगी, वहां मीठा पानी आ जाएगा। फिर वो सूखेगा नहीं, मर जाएगा नहीं, वो फल लाएगा, शिफा आएगी, जिंदगी आएगी, छुटकारा आएगा। फिर वो कभी मरेगा नहीं, फिर वो कभी सूखेगा नहीं। क्या आप जानते हैं मूसा ने समुद्र को 2 भाग किया, और 2 लोग हैं जिन्होंने समुद्र को 2 भाग किया मूसा के अलावा। किसको पता है तो बताएं। समुद्र को 2 भाग और लोगों ने भी किया है। हालेलुया। पता है किसी को? बताओ जी। एलिया और अलीशा ने। हालेलुया। मूसा के बाद इन्होंने समुद्र को 2 भाग किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यीशु ने, चाहे यीशु को चेलों ने समुद्र को 2 भाग नहीं किया। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नेम में तो समुद्र 2 भाग होता था, लेकिन नए नेम में समुद्र 2 भाग क्यों नहीं हुआ? न्यू टेस्टमेंट में यीशु ने भी नहीं किया, पर हमारा यीशु कहता है अब पानी को 2 भाग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पानी पर चल के दिखाऊंगा। दुष्ट आत्मा मेरे पैरों के नीचे होगी, कमजोरियां, बीमारियां। अब मुझे पानी 2 भाग नहीं करना, पानी पे चलेगा, और मेरे विश्वासी भी चलेंगे और जय जीवन पाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब पानी 2 भाग नहीं, अब पानी के साथ दोस्ती हो गई। पानी हमें डुबोएगा नहीं। हालेलुया। बोलो मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं जीतने के लिए पैदा हूँ, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, और औरों को बचाऊंगा, और औरों को बचाऊंगा। अब मैं पानी में डूबूंगा नहीं, अब मैं पानी में डूबूंगा। ये दरिया मेरा नुकसान नहीं करेगा। ये दरिया मेरा नुकसान ये नहीं पवित्र आत्मा का दरिया मेरी कुड़तन को मीठा कर देगा। अब मेरा सारा कड़वापन, गंदा स्वभाव, गंदी आदतें, गंदा मन, सब कुछ ये पाक पवित्र कर देगा। हालेलुया। एक पानी का गड़वा बाहर आपके आंगन में पड़ा हो, सालों से पड़ा हो, और उसके अंदर गंदा पानी है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आ रही है, और आपने कभी वो पानी साफ ही नहीं किया, आपने हाथ नहीं लगाया गड्ढे को कि इसमें गंदा पानी है, बदबू आती है, इसमें तो कीड़े हैं। लेकिन एक पूरी रात बारिश हो
और बारिश का पानी वो उसके ऊपर गिरता जाएगा मटके के ऊपर, और वो पूरी रात बारिश हो रही है, और वो बारिश अंदर से गंदे पानी को निकाली जा रही है। बारिश की बूंदें गिरती जा रही है और सारे कीड़े मकोड़े बाहर, सारी गंदगी बाहर। ये पवित्र आत्मा का काम है। ये दरिया जहां जाएगा कीड़े खत्म हो जाएंगे, बदबू खत्म हो जाएगी, वहां नया जीवन जल आ जाएगा, वहां जिंदगी आ जाएगी, कड़वापन को वो मीठा कर देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु जी, मैं अभी पानी पे चलूंगा, मैं भी पानी पे चलूंगा। यीशु मसीह मैं भी आपकी तरह बनूंगा, यीशु मसीह मैं भी आपकी तरह चलना चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह चलना चाहता हूँ। सब लोग खड़े हो जाएं।